महिलाओं के बारे में क्या बात करें, सब मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। हाँ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। तो महिलाओं के बारे में क्या बात कर। अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। हाँ। पेट्रोल के और पत्नी के भाव आधी रात में ही बढ़ते हैं। वाह। नहीं महिलाओं के बारे में, अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या बात करें महिलाओं के बारे में। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, सही बता रहा हूँ भाई साहब। आपने तो मेरे कलर के बारे में इतनी सारी बातें बोल दी। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं वो मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है भाई साहब। मुझे इंदौर छोड़ो भोपाल लेके गई एक बार, वो स्किन के डॉक्टर के पास के चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। अरे मैंने क्या नहीं रेंदेत के नहीं चलो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप वेकअप करा तो हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा? तो 5 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब कुछ कम करो। तो प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा। कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी इतने की होती। तो मैंने कहा इसमें कुछ कम करो। कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता। हाँ। तो पीछे से मेरी पत्नी बोली नहीं डॉक्टर साहब कभी प्लास्टिक में ला दूँ तो। तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? हाँ। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तो कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन है वो वहाँ रहती है कि राधिका मित्तल, उसके साथ रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करें कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन राधिका मित्तल के साथ ही रहने का है। भाई साहब अब ये वही लोग ताली बजा रहा है जिनका मन मेरे मन से मिलता है। अच्छा नहीं महिलाओं की बात क्या बात करें साहब। और राधिका जी ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हम पुरुष 2 कौड़ी के होते हैं। सच्ची बात बता रही हूँ बिल्कुल। भाई साहब भी हाँ कर रहे हैं। जिस जुल्फ की तारीख में सारी रात गुजार देते हैं नहीं, उस जुल्फ का एक बाल अगर खाने में आ जाए नहीं तो सुबह वो पूरी प्लेट फेंक के मार देते हैं। तो कभी सब्जी के टुकड़ों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में तेरी जुल्फों की निशानियां मिलती हैं हमको हर निवालों में। तो क्या बात कर। अच्छा मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती हैं और वो कहने लगती अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है दादा। हाँ। मैं अगर किसी महिला के तरफ नहीं देखूं तो देखो काला कट देख ही नहीं रहा है। और देखो तो काला भूस कैसे घूर घूर के देख रहा है। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं एक बार बताओ। हाँ आ रहा है। नहीं मैं तो हुई मजेदार, मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया दादा। है नहीं सही बता रहा हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने नर्स से कहा ये क्या मजाक है। हाँ। हाँ? तो मेरे साथ समस्या है कि दादा कहाँ जा रहा हो आप? नहीं वो आई नहीं है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। देखो जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप जा रहे हो ने वो आज पूर्ण नहीं होगा। आप बैठ जाओ और मेरी कविता सुने बिना जो जो लोग गए नहीं उसको अगले जन्म में मेरे कलर जैसी पत्नियां मिली है। तो मैं कह रहा हूं ना कि क्या बात करें, मैं सही बता रहा हूं। कभी कभी मेरे साथ समस्या, अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हूं। ये राधिका मित्तल मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी सोचता हूँ आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि देश में शेर बचे ही कितने हैं। ये बेटियां प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता है?
क्योंकि आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं। अच्छा लिखते हैं आप। कि कोई गेंडा समझता है। क्या बात कही है यार, बजती है इस पे। हाँ, आत्मकथा सुनिए बंधु की। कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, क्या हो सकी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी। हाँ। क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। हाँ। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। हाँ। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बदली हो गई क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। हाँ। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ। वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह। मेरे कलर के लिए तमाम प्रकार की बातें की, मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं भाई साहब कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं। मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल अपनी बात रख रहा हूं कि क्यों करता हूं ऐसी बातें। कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे। लोगों को हंसाने के लिए खुद को नौकर बना दिया। आप क्या, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते हैं। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। वाह। मुझे याद है मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि बेटा लोगों को खूब हंसाना, खूब ठहाके लगवाना, किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने हंसी किसी के आंसुओं की कीमत चुकाकर तो प्राप्त नहीं की है। बहुत आसान हो। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना। जिंदाबाद। और यह मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छे। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा, मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा। हाँ बैठो भैया। अब कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रख देना चाहता हूं।
जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं उसकी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी कम है, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी 2 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। और तब मैं कहना, अच्छा पूरा देश लगा हुआ है साहब एक बात में, पूरा देश लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी बचाओ में। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि अगर ये बेटियां बच गई इतनी सारी, तो आपस में बैठ के क्या झान मंजीरे बजाएगी? मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत नहीं, हम लड़के किस काम के हैं? हम क्या नर्मदा की बाढ़ में बेचा है? हैं? क्या हम कूलर में गर्मी में कूलर में पानी डालने के लिए है? क्या घर के पंखे साफ करने के लिए है? मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं बेटी को बचाने की। बचाना है दिन बेटों को बचाओ, बचाओ बेटों को कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन ये बेटे कुसंस्कार कुआधार कुविचार से बच गए, ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगे। बहुत अच्छे। तब मैं कहना चाहता हूँ समृद्ध मन से कि क्या होती है बेटियां। हाँ। जिस प्रकार आपने हास्य में विनोद में मेरा साथ दिया, केवल 1 या 2 मिनट के लिए साथ दे दीजिएगा। हाँ। ताकि मैं कविता की कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि क्या होती है बेटियां। स्वागत। कि समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, आहा। समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। बहुत एक अच्छे। बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। जिंदाबाद।